हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायका एकेडमी एंड एकेडमी ऑफ सर्वेश गुप्ता। आज मैं आपको ट्रायंगल के बारे में सब बताने जा रहा हूँ। ट्रायंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, सारी प्रॉपर्टी, वैसे तो आपको पता ही है कि 6 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, 3 साइड्स के बेस पे और 3 आपके एंगल के बेस पे। और बिल्कुल आपको फ्लो में पढ़ाऊंगा बिल्कुल, ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए ट्रायंगल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल के बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले ट्रायंगल होता क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल मतलब ट्राई मतलब क्या होता है बेटा, 3 होता है। और एंगल मतलब क्या होता है, एंगल मतलब कि एक ऐसा आपका शेप जिसमें आपके 3 एंगल होते हैं और आपकी 3 साइड्स होती हैं, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। देखिए यहां पर, ये देखिए आपका नॉर्मल ट्रायंगल है, मतलब कि इसको त्रिभुज बोल सकते हैं हम लोग हिंदी मीडियम वालों के लिए। देखिए यहां पर आपकी एक साइड ये है, एक साइड ये, एक साइड ये, इसकी बंद क्लोज आपकी शेप है, इसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। इसमें देखिए आपको क्या करना है, आपको इसकी 3 साइडें होती है, ए बी और बी सी और आपकी सी ए। और यहाँ पर इसके आपके 3 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अब जब आपको ट्रायंगल बता दिया तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी होती होंगी। इन्हीं क्या करते हैं, इन्हीं साइडों को हम लोग, इसमें आपके ये आपकी साइड्स होती है और ये आपके एंगल होते हैं। इसके बाद साइड्स और एंगल के बाद आपके वर्टेक्स भी आते हैं। वर्टेक्स का मतलब होता है कोने, आपको कोने बोल सकते हैं इनको हम लोग। वो आपके क्या होते हैं, देखिए आपकी, देखिए साइड कितनी है 3, एंगल कितने हैं 3, तो आपके वर्टेक्स भी कितने होंगे 3 होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से हो जाएंगे, ए बी और सी। और कुछ कंडीशन भी होगी यहाँ पे। कंडीशन ये होगी कि जो एंगल दिए इनकी कुछ ना कुछ कंडीशन होगी। अब साइडों की कंडीशन होगी, वो ट्रायंगल अलग है आपके, कुछ आपके वर्टेक्स की कंडीशन अलग होगी। यहां पर आपको याद रखना है कि जो आपका एंगल बनते हैं यहाँ पे, ये तीनों आपके एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का सम आपको याद रखना है 180 डिग्री होता है। अब कोई भी आप एंगल उठा लीजिए, चाहे एंगल ए ले लीजिए, चाहे एंगल बी ले लीजिए और चाहे एंगल सी ले लीजिए, उसको आपको 3 प्रोसेस से लिखना है। या तो इसको आप एंगल ए लिख सकते हैं, या तो एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी लिख सकते हैं, या क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी लिख सकते हैं। किसी भी एंगल को लिखने के आपके 3 प्रोसेस हैं ट्रायंगल में। या तो ए को इस तरीके से लिख सकते हैं, बी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं और सी को भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर बताने जाएंगे तो इसको तो रफ करना पड़ेगा, इसलिए चलिए रफ करते हैं इसको। देखिए रफ करने के चक्कर में जो है हमारा ट्रायंगल भी मिट चुका है, उसको मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख लूंगा, मैं 10 बार लिखूंगा, बच्चों को समझ में आना चाहिए। अब उसके बाद ट्रायंगल की कुछ कंडीशन होती है। एक आपकी ट्रायंगल की थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए 22 कोण प्रमेय, 22 कोण प्रमेय, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी हर जगह काम आती है। ये आपकी थ्योरम ये बोलती है कि अगर कोई आपका ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें आपके 2 एंगल ले लिए जाए। जैसे मैंने आपको इस साइड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया आगे तक। यहां पर ये एंगल अगर लिया जाता है हमारा एंगल ए और बी, इसका जो सम आएगा वो एंगल सी के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल आएगा। अगर मैं इसको मान लूं ए, इसको बी और इसको मान लो मैं सी, स्मॉल सी, तो जो एंगल ए और प्लस बी है आपका, ये एंगल सी के इक्वल आएगा। ठीक है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए रफ नहीं करता हूं, अब मैं इन साइडों को थोड़ा बढ़ाता हूं, इसको रफ करता हूं। ये साइड मैंने बढ़ा दी, ये साइड बढ़ा दी, ये बढ़ा दी, ये बढ़ा दी। अब आप देखिए एंगल ए, अब मैंने बताया कि जो यहाँ पे 2 एंगल होते हैं, इनका सम बाहर वाले एंगल के सम के इक्वल होता है। तो ये वाला जैसे मुझे एंगल फाइंड करना है आपको, इसको मैं डी मानता हूं। तो ये वाला अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो ये वाला कितना आ जाएगा, इसको हम लोग रफ कर, इसको हम लोग छोड़ देंगे, एंगल ए प्लस डी आ जाएगा। और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा आपका, सी इक्वल क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस बी आ जाएगा। अब जैसे मुझे अगर ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ये वाला कितना आ जाएगा, एंगल आपका क्या आ जाएगा, बी प्लस डी आ जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है तो कितना आ जाएगा, ए, बी को छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन यहां से ही बनता है, जितने भी आपके बाहर एंगल बन रहे हैं, ये देखिए 1 और ये देखिए 2 और देखिए 3,
3 एंगल बनना है, इनका सम निकालते हैं। ए प्लस डी और फिर कितना आ जाएगा बी प्लस डी और फिर कितना आ जाएगा आपका ए प्लस बी। तो इन तीनों को अगर देखेंगे तो ए कितनी बार आ रहा है आपका 2 बार आ रहा है, और आपका बी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, डी कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है। अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी और प्लस डी आ जाएगा। और मैंने बताया था अभी कि अगर तीनों एंगल है, तीनों इंटीरियर एंगल मतलब कि जो आपके अंदर कोण बने हुए हैं उनका सम कितना आता है 180 आता है। तो यहां से जो आंसर आ जाएगा आपका 360 आ जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा, जो आपका एंगल बना हुआ है, जो आपका सॉरी ट्रायंगल बना हुआ है, उसमें उस ट्रायंगल के तीनों बाहरी कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब ये आपको ट्रायंगल में ही नहीं याद रखना है, कोई भी हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी आपकी 3D से कोई भी आपकी 2D शेप हो जिसमें मोर देन 3 साइड्स हो, उसमें क्या होता है कि जो आपके बाहर के एंगल आते हैं, बाहरी कोण उन सभी का सम कितना आता है 360 डिग्री आता है। कोई भी आपकी शेप हो, बस उसमें क्या होना चाहिए, आपकी 3 साइड होनी चाहिए, 3 साइड होनी चाहिए या फिर आपकी मोर देन 3 साइड होनी चाहिए। अब बाकी तो आपको पता ही है कि अगर इंटीरियर एंगल निकालेंगे हम लोग और एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे तो उन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब आगे की थ्योरम बताने के लिए इस फिगर को मुझे हटाना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा रफ हो गया है। अब जो आपका ट्रायंगल है, आपके टोटल 6 ट्रायंगल होते हैं। आपको याद रखना है आपके टोटल ट्रायंगल कितने होते हैं 6 होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5 एंड नंबर 6। जो आपका पहला ट्रायंगल होता है वो होता है साइड्स के बेस पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके बाद आपका होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद आपका आता है स्केलेन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। इसके बाद आपका आता है एक्यूट ट्रायंगल। हालांकि कुछ लोग इसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी लिखते हैं, लेकिन आप एक्यूट ट्रायंगल आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है आपका ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। इसके बाद आपका आता है राइट ट्रायंगल। अच्छा, हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या ये समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, समबाहु त्रिभुज। तो सर ये त्रिभुज का सिंबल है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आता है समद्विबाहु त्रिभुज, ये आपका आता है विषमबाहु त्रिभुज, ये आपका आता है न्यूनकोण त्रिभुज, ये आपका आता है अधिक कोण त्रिभुज। और ये आपका आता है समकोण त्रिभुज। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां तक ही इंफॉर्मेशन रखते हैं अपनी ट्रायंगल की। मैंने आपको क्या बताया था, पहले ट्रायंगल के बारे में बताया था कि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, उसमें 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। फिर मैंने उसके टाइप बता दिए। आपको 6 ट्रायंगल पढ़ने हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये सब पूरे, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल एंड राइट ट्रायंगल। आपको जो भी इसमें आपको समझ में आया हो, उम्मीद करते समझ में तो आ ही गया होगा। इसके आगे का प्रोसेस मैं कल जारी रखूंगा। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, सब जगह शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए, आप जो है फुल कंटेंट का एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।